यह संसार अत्यंत विचित्रता, सुंदरता, जटिलता और उपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ है और समस्त आश्चर्यों की भूमि है। यहाँ बड़े से बड़ी वस्तुएं विचित्र ढंग से काम करती हैं और अद्भुत दिखती हैं, और छोटे से छोटी वस्तुओं के विषय में भी केवल आश्चर्य से ही देखा जाता है, सुना जाता है और कहा जाता है। और जब इसे जानने की बात आती है तो हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि के काम करने की प्रक्रिया कार्य और कारण को देखकर होती है। कोई वस्तु किसने बनाई और उसको कैसे बनाया, और यदि कोई वस्तु अस्तित्व में है तो उसका कोई कारण आवश्यक होगा, इत्यादि प्रकार से बुद्धि कार्य करती है। यही बात संसार के विषय में भी सोची जाती है कि जिस प्रकार से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसी ने देखा नहीं है परंतु उनके परिणाम हमें दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार से यह जगत, ये किसने बनाया है, ये अद्भुत सृष्टि जिसमें इतने जटिल प्राणी इत्यादि रहते हैं, ये सब किसने बनाए और कैसे बनाए। कुछ लोग केवल जड़ अणुओं इत्यादि को इसका कारण मानते हैं और कहते हैं कि बिना किसी दिव्य कारण के ही सब रचना हो गई, और आश्चर्य करके दिखाते हैं। परंतु नित्य और अपौरुषेय प्रमाण के बिना ईश्वर को मानना जितना बड़ा अंधविश्वास है, उससे बहुत अधिक बड़ा अंधविश्वास तो यह है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। जो बात स्वयं को समझ न आए उसको असत्य घोषित कर देना, यह तो केवल मूर्ख के ही लक्षण है, किसी बुद्धिमान या वैज्ञानिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। हमने संसार के अद्भुत रचना कौशल तथा सौंदर्य की बात की। निश्चय ही वह इसको बनाने वाला ईश्वर इसका कारण है और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भी है। वह अपने बनाए ब्रह्मांड की वस्तुओं को अपने बनाए सिद्धांतों द्वारा संचालित करने वाला है, जिन सिद्धांतों, वस्तुओं और इन सब के कारण ईश्वर को दार्शनिक एवं वैज्ञानिक जानने का प्रयास करते ही रहते हैं। अब विचार करने की बात यह है कि कोई मूर्ख भी बिना किसी कारण के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, तो इस संसार को जानने की इच्छा वाले ये सब लोग क्यों इसे जानना चाहते हैं? इसका उत्तर यही है कि या तो यह ऐसा कुछ जानना चाहते हैं जिसके बाद कुछ जानना शेष न रहे, या ऐसा कुछ जानना चाहते हैं जिससे इन्हें और वस्तुएं भोगने के लिए मिले, या फिर इनका अस्तित्व बचा रहे। इसी से हम युक्ति से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी कामना है, ऐसी कौन सी बात है जो समान है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या स्वयं को एथीस्ट कहता हो या फिर कुछ और कहता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, यहाँ तक कि किसी अन्य प्रजाति का ही हो, हम सब में समान क्या है? मनन करने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि हम सब दुख से बचना चाहते हैं और आनंद चाहते हैं। भले ही अलग अलग विधियों से हम उसे पाने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें दुख नहीं चाहिए। और जैसा कि पहले ही कहा गया है, हमें ऐसा कुछ जानने की इच्छा है जिसके बाद कुछ जानना शेष न रहे। इसके अतिरिक्त तीसरी जो कामना सब व्यक्तियों में होती है वह है मृत्यु से बचना। सब जीव मृत्यु से भय रखते हैं, या फिर सूक्ष्मता से कहें तो अपने नाश से डरते हैं। कोई अपना नाश नहीं चाहता, चाहे वह अपने शरीर को सुसाइड इत्यादि द्वारा नष्ट कर दे, पर वहां भी उसकी कामना यही है कि इसके बाद मैं दुख से बचकर सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए आतंकवादी या डिप्रेस्ड व्यक्ति अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। या कोई व्यक्ति मरने के बाद क्या होता है, ऐसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने शरीर का नाश कर सकता है। और यदि एक सैनिक की बात करें तो वह अपने देश में अहमता स्थापित करके अपने शरीर की आहुति देता है। वहां भी वह अपने देश के नाश को अपना नाश मानता है, न कि अपने शरीर के नाश को। यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी किसी हार्मफुल केमिकल के पास आने पर उससे दूर भागता है या किसी प्रकार से उससे बचने का प्रयास करता है। इस सब से यह सिद्ध होता है कि हमारी कामना के तीन विषय हैं। सत अर्थात मेरा नाश न हो, मैं सदा रहूं। चिद अर्थात मैं ऐसा कुछ जान जाऊं जिसके बाद कुछ जानने को शेष न रहे। और आनंद अर्थात मैं दुख से दूर सदा आनंद में रहूं। यदि कोई कहे कि दुख भी जीवन के लिए आवश्यक है तो इसका उत्तर यह है कि दुख भी आपके सुख के लिए ही आप चाहते हैं। एक शब्द में कहें तो सच्चिदानंद की कामना ही प्रत्येक जीव करता है, और यही सच्चिदानंद ईश्वर है। यह एक अलग विषय है जिस पर पूरी वीडियो बन सकती है। अभी विस्तार से बचने के लिए इसे छोड़ते हैं। तो यदि ईश्वर ही सच्चिदानंद है तो नास्तिक तो कोई सिद्ध नहीं होता। वास्तविक नास्तिक वही है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, और यदि वेद को प्रमाण मानने के बाद वह ईश्वर को नहीं मानता तो उसे वेद का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए वह पुनः नास्तिक ही सिद्ध होता है। वेदांत में ब्रह्म, भगवान या परमात्मा के लक्षण इस प्रकार से: स्वरूप लक्षणा सच्चिदानंद है जिसकी कामना हम सभी करते हैं, और तटस्थ लक्षणा जगत की उत्पत्ति आदि कृत्य हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सच्चिदानंद की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? उसी के लिए धर्म है, जिसके लिए भी प्रमाण वेद है। धर्म किस प्रकार से अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है, और वेद किस प्रकार से धर्म के प्रमाण हैं, इसके लिए हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। नारायण।